फायरबेस में चाइल्ड लिसनर के साथ काम करते हुए लास्ट वीडियो में हमने देखा कि जब हम मल्टीपल वैल्यूज़ को इंसर्ट करने के लिए डिफरेंट सेट वैल्यू को मेथड्स को कॉल करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट एपीआई कॉल्स होती हैं और उनके लिए डिफरेंट हमारे पास चाइल्ड लिसनर जो हैं वो कॉल होते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम मल्टीपल वैल्यूज़ को सिर्फ एक ही एपीआई कॉल के थ्रू या एक ही स्टेटमेंट के थ्रू इंसर्ट कर सकते हैं यूजिंग मैप्स। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सैफुल्लाह हियर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। So what's up everyone, सैफुल्लाह here and welcome to your next video on Android development। और Android development की इस वीडियो के अंदर हमने ये देखना है कि किस तरीके से मल्टीपल वैल्यूज़ को हम इंसर्ट करते हैं इन फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस यूजिंग मैप्स। तो लास्ट वीडियो में हमने जो सिनेरियो देखा था लास्ट वीडियो के ऊपर अगर आप आएँ तो देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने नेम और एज सेट की थी, लेकिन दो डिफरेंट वैल्यूज इंसर्ट करने के लिए हमने दो सेपरेट एपीआई कॉल जो हैं वो जनरेट की यूजिंग टू डिफरेंट सेट वैल्यू मेथड्स। तो हमने इसके ऊपर लास्ट वीडियो में डिटेल में बात की थी कि जब हम दो सेपरेट सेट वैल्यू मेथड को दो दफ़ा कॉल करते हैं तो हमारे पास दो सेपरेट एपीआई कॉल्स होती हैं। अब पहली कॉल के लिए तो हमारे पास ऑन चाइल्ड एडिट कॉल होता है और उसके बाद दूसरी के लिए हमारे पास ऑन चाइल्ड चेंज कॉल होता है। इसके ऊपर हमारी नेक्स्ट वीडियो थी। लेकिन प्रैक्टिकल सिनेरियो जो हमारे पास प्रोडक्शन एप्लीकेशन का सिनेरियो होगा तो उसमें हम कभी भी इस तरीके से अपना डाटा इंसर्ट नहीं करते। तो हमारा वीडियो छोटी सी होगी, कोड ऑलमोस्ट यही होगा। तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आऊँगा जहाँ पर मैं डेटा को इंसर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सिंपल हमने क्या करना है कि सबसे पहले हम यहाँ पे एक मैप क्रिएट करेंगे। उसकी की हमारे पास स्ट्रिंग होगी और जो वैल्यू इसकी हमारे पास होगी वो बेसिकली हमारे पास ऑब्जेक्ट होगी। फिर इसको मैं कह दूंगा इंसर्ट वैल्यूज़ और सिंपल यहाँ पे इसको इनिशियलाइज करवा दूंगा। अब मैंने इसके अंदर जो है वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है तो मैं सिंपल करूँगा इंसर्ट वैल्यूज़ डॉट पुट में आपको पता है मैप के साथ काम करते हुए एक हमारे पास की होती है और एक हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू होती है। तो की जो कि हमने स्ट्रिंग रखी हुई है तो की जो मैं दूंगा सिंपल यहाँ पे वो मैंने देना है नेम। ये की बेसिकली हमारी वो होगी अगर मैं अपने फायरबेस डेटाबेस के ऊपर जाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास किसी भी चाइल्ड की जो वैल्यू हम इंसर्ट करते हैं उसके लिए हमारे पास दो कीज़ हैं, एक हमारे पास नेम है और दूसरी हमारे पास एज है। तो मेक श्योर कर लें कि आप एग्जैक्ट सेम यही जो की है वो यहाँ पे यूज़ करें। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो कीज़ होती हैं हमारे पास वो बेसिकली फायरबेस डेटाबेस में केस सेंसिटिव होती हैं। तो नेम के अगेंस्ट जो मेरी वैल्यू होगी वो मेरे पास नेम होगी, सॉरी डेटा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ डेटा होगा। इसी को डुप्लीकेट करूँगा और यहाँ पे मेरे पास एज होगी और अगेन यहाँ पे भी मेरे पास एज होगी। तो जब हमारी वैल्यूज़ हमारे मैप में चली गई हैं तो हमने सिंपली जहाँ पे हम सेट वैल्यू के साथ इंडिविजुअल वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हैं वहाँ पे हमने सिंपल पास करना है इंसर्ट वैल्यूज़ का मैप। तो ये मैप ऑटोमेटिकली दोनों वैल्यूज़ को एक ही एपीआई कॉल के थ्रू इंसर्ट कर देगा हमारे फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस में। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा mref.child की और उसके साथ मैंने जो है वो कॉल करना है सेट वैल्यू और इसको बेसिकली मैं इंसर्ट वैल्यूज़ का मैप जो है वो पास कर दूंगा और ये वाली लाइन इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और एट दी एंड यहाँ पे एक टॉस शो करवा लेते हैं डेटा इंसर्टेड। तो इसके साथ ही हमारा जो डेटा इंसर्शन का कोड था वो कंप्लीट हो चुका है। मेन हमारा जो इस वीडियो का टॉपिक था वो यही था कि हमने बेसिकली डिफरेंट वैल्यूज इंसर्ट करनी है और हम यूजिंग मैप उनको इंसर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप इसी टेक्निक को यूज़ करते हुए दो डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर एट द सेम टाइम भी वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो मैंने जो नेम और एज की दी हुई है और जो वैल्यू बेसिकली जाएगी mref के ऊपर। तो चूँकि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जो है वो थ्रू आउट द कोर्स यूजर्स का रेफरेंस है। तो mref जो है वो रेफर करेगा mref.child जो कि हमने पुश आईडी अभी जनरेट किया उसको और उसकी वैल्यू सेट कर देगा ये मेरे पास जो है वो डिफरेंट वैल्यूज़। लेकिन अगर आप मल्टीपल लोकेशन के ऊपर इंसर्ट करना चाहते हैं तो सिंपल आपने यहाँ पे एज अगर आपकी किसी और लोकेशन के ऊपर है तो आप इसका यहाँ पे पाथ चेंज कर देंगे, एड्रेस की चेंज कर देंगे तो वो बेसिकली डिफरेंट लोकेशन के ऊपर सेव हो जाएगी। इसको बाद में भी इंशाल्लाह हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा इंसर्शन का कोड कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे मैं आऊँगा, यहाँ पे जो मेरा ऑन चाइल्ड चेंज का कोड है इसको मैं सिंपल यहाँ से जो है वो रिमूव कर दूंगा। सिंपल मेरी लॉग कैट की कॉल यहाँ पे रहेगी ऑन चाइल्ड चेंज, ताकि ये हम देख सकें कि क्या हमारा ऑन चाइल्ड चेंज जो है वो कॉल भी होता है या नहीं। और यहाँ पे जो हमारा कोड है इंसर्शन का, सॉरी ऑन चाइल्ड एडिट का, वो हमारे पास सेम ही रहेगा। तो एप्लीकेशन को रन करते हैं, मेक श्योर कर लें आपकी एप्लीकेशन पहले रन नहीं हो रही। रन करते हैं इसको, मैं रन करता हूँ डिवाइस के ऊपर और फायरबेस डेटाबेस को भी यहाँ पे ओपन कर लूँगा। तो हमारी एप्लीकेशन रन होना शुरू हो गया। मैं जाऊँगा लॉकेट विंडो के ऊपर और यहाँ पे टैग मेरा ऑलरेडी सेट है। सिंपल डिवाइस की स्क्रीन को रिकॉर्ड करूँगा, टैब्स भी शो कर दूँगा। तो यहाँ पे डेटाबेस को यहाँ पे ओपन कर ले। डेटाबेस की यार हमें ज़रूरत तो नहीं है लेकिन देख लेंगे। अब मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ रीड डेटा के ऊपर तो आपने देखा एग्जिस्टिंग डेटा जो था वो मुझे यहाँ पे शो होना शुरू हो गया। मेक श्योर कर लें अगेन के चूँकि मैं यहाँ पे रीड डेटा के ऊपर ऐड चाइल्ड इवेंट लिसनर लगा रहा हूँ, ये मेरे रियल टाइम अपडेट्स देता है। तो अभी हमने रीड डेटा को दूसरी दफ़ा क्लिक नहीं करना। अगर हम दूसरी दफ़ा क्लिक करेंगे तो मैंने आपको पीछे भी बताया कि मल्टीपल लिसनर्स हमारे जो है वो अटैच हो जाएंगे। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे एक न्यू डेटा जो है वो इंसर्ट करते हैं लाइक हमजा और 33।
ये हमारे पास हो गया। तो जैसे मैं रन कोड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपने देखा डेटा इंसर्टेड का टॉस भी मुझे शो हो गया और डेटाबेस में ऐड यहाँ पे आप देखो मेरी वैल्यू भी नजर आ रही है 33 हमजा, स्पेलिंग गलत है मेरे बरल। तो यहाँ पे आपने देखा हमारे पास जो ऑन चाइल्ड एडिट था वही कॉल हुआ, ऑन चाइल्ड चेंज जो हमारे पास मेथड था कॉल बैक वो कॉल नहीं हुआ, और जो हमें वैल्यूज रिटर्न हुई हैं बेसिकली सक्सेसफुली दोनों वैल्यूज सेम एक ही एपीआई कॉल के थ्रू रिटर्न हुई हैं। तो ये था गाइस कि किस तरीके से हम फायरबेस डेटाबेस के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को एक ही एपीआई कॉल के थ्रू इंसर्ट करते हैं। तो अगेन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो हमने बेसिकली दो वैल्यूज इंसर्ट करने के लिए नेम और एज के लिए दो डिफरेंट सेट वैल्यूज को यूज किया था। तो हर एक सेट वैल्यू जो है वो एक सेपरेट एपीआई कॉल जनरेट कर रही थी, लेकिन यहाँ पे हम ये कर रहे हैं कि वैल्यूज को इंसर्ट कर रहे हैं मैप के अंदर। यहाँ पे की है हमारे पास नेम और यहाँ पे हमारे पास डेटा है, यहाँ पे गेन की है और हमारे पास यहाँ पे डेटा है। तो इसके बाद बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कि हम जो हमने पुश आईडी के थ्रू गेट की के साथ यहाँ पे जो हमने पुश आईडी जनरेट की है, हम mref के ऊपर एक चाइल्ड क्रिएट कर रहे हैं उस आईडी के साथ, और उस आईडी की वैल्यू बेसिकली इस मैप को सेट कर रहे हैं। तो ये मैप ऑटोमेटिकली यहाँ तो दोनों वैल्यूज इंसर्ट करेगा एट द सेम टाइम, या फिर कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं करेगा। तो आई होप सो गाइस आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हम एक जावा ऑब्जेक्ट को पोजो ऑब्जेक्ट जो हमारे पास होता है, या जिसको डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट डीटीओ भी कहते हैं, या जावा बीन डिफरेंट इसके नाम है, मोस्टली इसको हम पोजो कहते हैं, डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट डीटीओ कहते हैं। तो उस मॉडल क्लास के ऑब्जेक्ट को किस तरीके से हम इंसर्ट करते हैं हमारी फायरबेस के अंदर। तो आई होप सो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।